श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद। आपके गुण गान करने बुद्धि दो भगवान। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षय पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्या बलराम चंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। मेरे समस्त बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों को आशीर्वाद। अपने इस अपरूप सत्संग के चैनल के माध्यम से आप सबको मैं भगवान स्वामीनारायण के बाल चरित्र लीलाएं, उनकी जो कथाएं हैं वो अपरूप सत्संग चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराता रहता हूं। इसी के अंतर्गत आज की जो कहानी है, जो कथा है, सत्य आधारित कहानी है और बड़ी ही सोचने और समझने वाली कथा है। छोटी है लेकिन अच्छी है और इस तरह का आश्रय अगर हम भी अपने प्रिय भगवान पर रखते हैं तो हमारा भी उद्धार होता है। हमें केवल अपने इष्ट देव पर विश्वास, श्रद्धा और लगन होनी चाहिए, जिसका फल हमें अवश्य मिलता है, देर से लेकिन मिलता जरूर है। आज की इस कथा में हम उन 4 हरिभक्तों के बारे में बताएंगे जो भगवान के आश्रित हैं। यह जो कथा है सन 1804 संवत 1859 की है। श्री हरि कार्याणी गांव में विचरण कर रहे थे और वहां कार्याणी गांव में वहां पर मेनका गांव, जो एक कार्याणी जो गांव है, ये गुजरात में है। मेनका गांव के जो हरिभक्त थे मूल जी सेठ, श्री हरि से कहने लगे कि आप हमारे गांव पधारिए। श्री हरि के साथ संत भी थे, कुछ हरिभक्त भी थे। तो कुछ हरिभक्तों ने कहा महाराज वहां ना जाइए तो अच्छा है, वहां पर ज्यादा नहीं 4 या 5 ही हरिभक्त हैं, आप कहां इनके गांव जाएंगे। अब श्री हरि कहने लगे अच्छा, जहां या जिस गांव में ज्यादा हरिभक्त रहते हैं हमें वहां जाना चाहिए। चुप हो गए, सोचने लगे कि इस तरह के जो हरिभक्त हैं उनको यह समझाना अति आवश्यक है। श्री हरि ने मूल जी सेठ जी से कहा आप चिंता न करिए, हम आपके गांव अवश्य आएंगे। और मूल जी सेठ या शुभ समाचार लेकर अपने गांव चले गए और श्री हरि की तैयारियों में जुट गए। उचित समय पर श्री हरि मेनका गांव में पधारे अपने संतों हरिभक्तों के साथ। वो मूल जी सेठ जी के घर में 3 दिन तक ठहरे। मूल जी सेठ जी ने उनका बहुत अच्छी तरह से उनका आदर सत्कार किया और उनके साथ उस गांव के 3 जो और हरिभक्त थे उन्होंने भी रात और दिन अपनी मेहनत से संतों की और जो हरिभक्त थे उनकी खूब आवभगत करी। 3 दिन के बाद जब उन्होंने खूब सेवा करी, उस गांव के उक्त गांव के कोई हरिभक्त तो नहीं आया, लेकिन बगल के जो गांव थे उनमें से कुछ लोग श्री हरि के दर्शन के लिए आए थे। 3 दिन के बाद जब श्री हरि वहां से विदा ले रहे थे तो चारों जो हरिभक्त थे उनके वो और उनके परिवारजन
श्री हरि को और जो साथ में आए थे संत और हरि भक्तों को गांव की सीमा तक छोड़ने चले गए, जो तकरीबन 3 से 4 कोस का पैदल का रास्ता था। बीच के रास्ते में उन्होंने एकांत पाकर उन्होंने चारों हरि भक्तों को बुलाया और कहा, हम आपसे एक बात करते हैं, आप हमारी बात मानोगे? चारों हरि भक्तों ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा, सर धरा आंखों पर। तो उन्होंने कहा, देखो मेरे पैर को छूकर कसम खाओ कि आप यहां से 20 दिन के बाद, 20 दिन के अंदर अंदर आप अपना मकान, घर आदि जमीन बेचकर यहां से चले जाओगे, कहीं किसी अन्य गांव में अपना निवास बनाओगे। हरिभक्तों ने कहा, ठीक है, आपकी आज्ञा सर आंखों पर, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। उसी दिन से शाम से उन चारों ने अपनी जमीन और मकान जो जायदाद थी उसको बेचने पर लगा दी। मूलजी सेठ जी ने अपने कुछ अपने पशु लिए, जो धंधा से लेकर वो लिमड़ी गांव में चले गए। वहां एक गांव जहां लिमड़ी, जिसका नाम लिमड़ी गांव है, वहां जाकर रहने लगे। और अन्य जो 3 हरि भगत थे वो भी अपनी जमीन जायदाद बेचकर अपने पशुओं को साथ लेकर अन्यत्र किसी 3 गांव में अलग अलग रहने लगे। ठीक 21वें दिन बड़ौदा के गायकवाड़ की जो सेना थी वो बड़वाड़ गांव में आक्रमण के लिए आ पहुंची। और उन्होंने बीच में जो मेनका गांव था, उनको पता चला कि ये भी बड़वाड़ गांव का ही हिस्सा है, तो वो गांव के अंदर चले गए और उन्होंने कई लूटपाट मचाई और सैकड़ों घरों को जलाया और लूट मार करके वहां से चले गए। अब वो केवल वहां पर 4 जो घर थे, जो परिवार थे, वही बचे। तो वो जो चारों थे जो श्री हरि की आज्ञा से बाहर चले गए थे, क्योंकि उन्होंने श्री हरि की आज्ञा और उन पर विश्वास पाकर वो चले गए, क्योंकि ऐसे हरि भक्तों पर भगवान अपनी रक्षा, अपने आशीर्वाद भी देते हैं और आज्ञा के जो भक्त होते हैं उनकी वो रक्षा भी करते हैं। यहाँ पर इस छोटी सी कथा में हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने भगवान पर आश्रित, भगवान पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं कि भगवान ने हमें जो कहा हमने उस बात को सिरोधार लिया और वैसा ही किया। यदि वो संकोच करते कि नहीं नहीं क्या होना, 20 दिन में रहे तो हम यहाँ ही रहे हैं, ऐसा क्या हो जाएगा, जो श्री हरि ने कहा छोड़ो ना मारा गोली, रहने दो, अगर ये भाव हमारे में आ जाता और हम वहां रह जाते, तो जैसा कि गायकवाड़ की सेना ने वहां तहस नहस किया और उपद्रव किया, तो उन चारों के भी वही हाल हो जाते। लेकिन वो भगवान पर आश्रित थे, विश्वास पात्र थे भगवान के, भगवान की आज्ञा सिरोधार करी और अपनी जान भी बचाई और भगवान की आज्ञा का भी पालन किया। तो मैं पुनः अपने भाई बहनों से दोबारा प्रार्थना करूंगा, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल नहीं करी, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल करें और अपने सभी संबंधी भाई बहनों को, बच्चों को ये प्रेषित करें, उनको भी भगवान स्वामीनारायण की कथाएं, लीलाओं का ज्ञान हो। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय स्वामीनारायण।